हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हाउ टू मेक पीपल लाइक यू की बुक समरी, जिसे लिखा है निकोलस बूथमैन ने। दोस्तों, क्या आप भी लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें, आपको लाइक करें? तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें दोस्तों। और साथ ही, क्या आप लोगों से बात करने में हिचकिचाते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कैसे आप किसी को कम समय में अपना अच्छा दोस्त कैसे बना सकते हैं? दूसरों से बात करना हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। किसी अजनबी से बात करने में जितनी हिचकिचाहट आपको होती है, उतनी ही हिचकिचाहट उस अजनबी को आपसे बात करने में होती है। ऐसे में अगर आप किसी से बात करना चाहें तो आप इसकी शुरुआत कैसे करेंगे? इसके अलावा आप उस अजनबी की हिचकिचाहट को कम कर उसे बात करने के लिए कैसे तैयार करेंगे? ये बुक आपके इन्हीं सवालों के जवाब देती है। इसे पढ़कर आप सीखेंगे कि किसी अजनबी से कैसे बात की जाती है, बात करने में बॉडी लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह किसी की आंखों की हरकतों से आप उसके स्वभाव के बारे में बात कर सकते हैं। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं तो 90 सेकंड के अंदर आपका दिमाग डिसाइड कर लेता है आप उस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं। हो सकता है कि आप सोचते हो कि ये इंसान बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है या बहुत फ़नी है, या हो सकता है कि आप सोचते हो कि ये इंसान बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ है, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है, ये बंदा बहुत ज़्यादा सीरियस है। अब इसी तरीके से आप जितने भी इंसानों से अपनी ज़िंदगी में मिलते हैं, उन सब का आपके बारे में एक इम्प्रेशन होता है उनके दिमाग में। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो इम्प्रेशन क्या है? दूसरों के दिमाग को पढ़ने का कोई तरीका तो नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आप इस बुक समरी में सुनेंगे तो ये ज़रूर गारंटी हो जाएगा कि लोग आपके बारे में हमेशा अच्छी चीज़ें ही सोचें, आपको हमेशा पसंद ही करें। कॉन्सेप्ट ऑफ 90 सेकेंड। डॉक्टर लीसा ने, जो कि एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं, उनकी एक स्टडी ये प्रूफ कर चुकी है कि जो लोग दूसरों से कनेक्ट करने में डरते हैं या फिर अपनी लाइफ में क्वालिटी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों में मेंटल इलनेस से मरने के चांसेस 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं जो लोग ज़्यादा मिलते जुलते हैं, जिनका सोशल सर्कल अच्छा होता है, उन लोगों के न तो बीमारियां जल्दी होती है और न ही जल्दी मरने के चांसेस होते हैं। यानी कि हमारे लिए सोशलिज्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपने ज़रूर नोट किया होगा, कई बार ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देखकर मज़ा आ जाता है। अगर वो आपकी महफिल में आ गए तो ऐसा लगता है जैसे महफिल में एकदम से जान आ गई हो। इस तरह बॉन्डिंग करना केवल आपकी मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी नहीं है, वरन ये क्वालिटी आपकी सफलता पर भी इम्पैक्ट डालती है। आपने ऑब्जर्व ज़रूर किया होगा, जिन लोगों का सोशल नेटवर्क काफ़ी बड़ा होता है, उनके लिए अपने ड्रीम्स को अचीव करना काफ़ी आसान हो जाता है। जब आपका सोशल नेटवर्क बड़ा होगा तो आपके कलीग्स या आपके कॉलेज फ्रेंड्स आपको नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बता पाएंगे, आप ब्लाइंड डेट भी सेटअप कर पाएंगे और ना जाने क्या क्या। लेकिन इस फर्स्ट इंप्रेशन को जमाने के लिए हमारे पास सिर्फ 90 सेकंड का ही टाइम होता है। सिर्फ शुरू के 90 सेकंड ही यह डिसाइड कर देते हैं सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है। अब ऐसा क्या करें इन 90 सेकंड में जिससे ग्रेट फर्स्ट इंप्रेशन जमा पाएं? इसका खुलासा आगे जरूर आपको लाभ पहुंचाएगा। पीपल मस्ट लाइक यू। क्यों ज़रूरी है कि लोग आपको पसंद करें? क्योंकि जब लोग हमें पसंद करते हैं तो वो हमारे सर्वश्रेष्ठ पहलुओं को देखते हैं, लेकिन अगर वो हमें पसंद नहीं करते तो वो शुरू से ही हमारी गलतियों को देखते हैं, हमारी कमियों को देखते हैं। अगर आपका मैनेजर आपको पसंद करता है तो वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आपके साहस की निशानी मानेगा, लेकिन अगर वो पसंद नहीं करता है तो वही मन ही मन वो सोचेगा, कितना अखड़ू व्यक्ति है, ये व्यक्ति बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं करता है। ऑफ कोर्स सवाल ये उठता है कि लोग कैसे व्यक्ति को पसंद करते हैं? निश्चित ही ऐसे लोग ही व्यक्ति को पसंद करते हैं जो एनर्जेटिक हैं, जो मिलनसार हैं, जो स्वस्थ हैं। लोग आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके शब्दों से, आपके बोलने के लहजे से, आपकी आंखों से, आपके रिस्पॉन्स से हमेशा असेसमेंट करते रहते हैं। हम लोगों को असेसमेंट करने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम लोगों के आकलन को अपने पक्ष में कर सकते हैं। यह सारी क्वालिटीज़ अगर हमें अपने अंदर लानी है तो वो 90 सेकंड के अंदर ही लानी पड़ेगी। आर क्वालिटीज़ टू इम्प्रेस अदर इन 90 सेकेंड्स। जब भी कोई आपसे पहली बार मिलता है तो वो 90 सेकंड में ही डिसाइड कर लेता है आप उसको कैसे लगे, चाहे आप उससे बात करो या ना करो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 90 सेकंड में आपसे बात करने के लिए नहीं कहा जा रहा। 90 सेकंड आपको देखने के साथ ही अगले 90 सेकंड तक वो डिसाइड कर लेता है कि वो आपके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। तो पहले समझते हैं कि 90 सेकंड के अंदर सामने वाला हमारी किन किन बातों को नोट करता है
जिससे आप भी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर बन पाएँ। जब भी हम किसी से मिलते हैं तब हमारे पूरे कन्वर्सेशन के 3 पार्ट होते हैं। पहला है मीटिंग, दूसरा कम्युनिकेशन और तीसरा जो इन दोनों के बीच में आता है वो है रिपोर्ट। रिपोर्ट वो स्टेज है जिसमें हमें 90 सेकंड का टाइम मिलता है किसी के साथ भी इमोशनल कनेक्शन बनाने के लिए और उसको इम्प्रेस करने के लिए। तो दुनिया के हर एक कन्वर्सेशन में आपको यही 3 स्टेज हमेशा देखने को मिलेगी, इसलिए हमें इन 3 स्टेज पर इक्वली फोकस करना होगा। तो अब आगे आप समझेंगे कि इन 3 स्टेजेस का यूज़ आप कैसे कर सकते हैं किसी को भी 90 सेकंड के अंदर इम्प्रेस करने में और अपना बनाने में। फर्स्ट स्टेज, मीटिंग। एक्चुअल बात शुरू होने से पहले इन 3 या 4 सेकंड के लिए जो दोनों लोगों के बीच में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो मीटिंग है। इस मीटिंग में दोनों लोग डिसाइड करते हैं क्या दूसरा इंसान सिंसियर है, क्या वो बात करने के लिए सेफ है, क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है। एक अच्छी मीटिंग करने के लिए ऑथर ने हमें 4 स्टेप बताने को कहा है। पहला, बी ओपन। हमारी बॉडी लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए ओपन साइन देती है। अगर हम अपनी बॉडी क्लोज रखते हैं इससे दूसरे इंसान को लगता है कि या तो हम नर्वस हैं या डरे हुए हैं या उनसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। सिर्फ ओपन बॉडी लैंग्वेज ही सिग्नल देती है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, दूसरे इंसान से बात करने में इंटरेस्टेड हैं। नंबर 2, आई कॉन्टैक्ट। अगर हम किसी के साथ आई कॉन्टैक्ट बनाते हैं तो वो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाता है। ये एक नॉन वर्बल सिंगल है, हम दूसरे से कम्युनिकेशन में इंटरेस्टेड हैं। ऑथर बोलते हैं कि जिन लोगों को आई कॉन्टैक्ट की आदत नहीं है वो हर बार मूवी देखते हुए या जब भी इंसान से मिलते हुए उसके कलर को नोटिस करें और खुद को बताएं कि वो आई कॉन्टैक्ट की आदत को डेवलप कर सकते हैं। नंबर 3, बीम। मीटिंग का थर्ड स्टेप बीम आता है। बीम का मतलब है जैसे ही आपका किसी के साथ आई कांटेक्ट होता है तो पहले आप स्माइल करें। इससे दूसरा इंसान सबकॉन्शियसली इस बात को रजिस्टर्ड करता है कि आप उससे गुस्से में नहीं हैं, आप एक प्लीजेंट पर्सनालिटी हैं। नंबर 4, ग्रीटिंग्स। अब स्माइल करने के बाद जब आप बात स्टार्ट करते हैं आपको एक बहुत अच्छी टोन और एनर्जी के साथ उनको ग्रीट करना चाहिए। आपने अपनी बात शुरू करने के लिए हाय हेलो नमस्कार से संबोधित करना चाहिए। आपको ये भी ध्यान देना है कि जितने अच्छे से आप अपने को इंट्रोड्यूस करोगे उतने ही अच्छे से सामने वाला भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा। ये एक अच्छा टाइम भी होता है जब आप सामने वाले से उनकी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। उदाहरण के लिए अगर आप किसी से मिलकर बोलोगे हेलो तो सामने वाला भी यूजुअली उतना ही रिप्लाई देगा हेलो या हाय बोल के, बस फिर चुप हो जाएगा। ये आप दोनों को असहज भी बना सकता है। लेकिन अगर आप बोलोगे हेलो मेरा नाम आदित्य है, मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो आपको सामने से रिप्लाई भी कुछ इतना ही बड़ा आएगा जैसे मेरा नाम अभय है, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ। जितना अच्छे से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे उतना ही आपको रिप्लाई मिलेगा जिसकी मदद से आप बात को आगे बढ़ा सकोगे। नंबर 5, लीन। मीटिंग का चौथा स्टेप लीन है। अगर हम बात करते समय किसी की तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं तो वो हमारे इस एटीट्यूड को दिखाता है कि हम दूसरे इंसान से बात करने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए अपोजिट सेक्स से मिलते समय ये चीज़ थोड़ा सोच समझ कर करें, वरना इसका गलत इंप्रेशन भी सामने वाले के सामने पड़ सकता है। एस्टेब्लिशिंग रैपोर्ट। ये पार्ट तीनों पार्ट में से एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वो 90 सेकंड की ड्यूरेशन है जहाँ दूसरा इंसान डिसाइड कर लेगा वो आपको पसंद करता है या नहीं। रैपोर्ट वो स्टेज है जहाँ पर दो इंसान एक दूसरे के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ मेंटली कनेक्ट हो जाते हैं। इसके लिए हम बुक में दिए गए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मार्क एक डिनर पार्टी में आया है, उसे ऐसी पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं। वो हमेशा की तरह उस पार्टी में बोर हो रहा है। वो उस पार्टी के सिर्फ एक अकाउंटेंट को जानता है जो कि उससे बहुत दूर बैठा है। वो पार्टी में बाकी सब लोगों को हंसा रहा है। तभी एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम तान्या है, जिसने शाइनी ब्लू ड्रेस पहनी है, जिसे मार्क भी काफ़ी देर से नोटिस कर रहा है। तान्या मार्क के साथ बैठे हुए आदमी को बताती है उसे पुरानी स्टैम्प्स इकट्ठी करनी बहुत पसंद है। ये एग्जैक्टली हॉबी तो मार्क की भी है। मार्क बहुत खुश होता है कि उसे तान्या से बात करने का एक रीज़न मिल गया। वो तान्या से बात करता है और उसे अपनी पुरानी 1940 की एक स्टैम्प कलेक्शन के बारे में बताता है। उसे इतनी पुरानी स्टैम्प अचानक मिली जब वो न्यूयॉर्क जा रहा था, तभी उसकी गाड़ी खराब हो गई। इस मूवमेंट में मार्क और तान्या के बीच 90 सेकंड से भी कम के टाइम में एक रैपर्ट बन चुकी है। उनके पास एक कॉमन इंटरेस्ट है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। उन लोगों की बॉडी एक दूसरे के साथ परफेक्ट सिंक्रोनिज्म में है। एक एवरेज इंसान को इस मूवमेंट का पता नहीं चलेगा कि कैसे उस बॉडी एक दूसरे को सिग्नल भेज रही है, लेकिन एक पर्सन जो कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ट्रेंड है वो इन सारे सिग्नल्स को नोटिस कर सकता है।
जैसे जैसे तानिया स्माइल कर रही है, माइक भी परफेक्ट सिंक्रोनिज्म में स्माइल कर रहा है। तानिया हल्की सी मार्क की तरफ झुकी तो मार्क भी तानिया की तरफ झुका हुआ है। जिस डायरेक्शन में तानिया अपनी गर्दन हिला रही है, मार्क भी उसी डायरेक्शन में अपनी गर्दन हिला रहा है। दोनों की आई पीपल डिटेल्ड है। तब तानिया पानी पीती है। थोड़ी देर बाद मार्क भी ऑटोमेटिकली पानी पी लेता है। इस एग्जाम्पल में मार्क और तानिया के बीच एक न्यूरॉन रेपर्ट बन चुकी है, यानी इसके लिए किसी ने इंटेंशनली किसी रेपर्ट बिल्डिंग प्रिंसिपल को यूज़ नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि हम कई लोग पसंद नहीं कर पाते, लेकिन जब हम रेपर्ट की प्रिंसिपल को समझ जाते हैं तो हम इंटेंशनली किसी के साथ भी रेपर्ट बिल्ड कर सकते हैं, खुद को पसंद करवा सकते हैं। आर्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। इस प्रिंसिपल में सबसे पहले सिंक्रोनाइज आता है। जैसा कि मैंने मार्क और तानिया के एग्जाम्पल में देखा, जब दो लोगों के बीच में रेपर्ट बनती है तो वो परफेक्ट सिंक्रोनाइज होते हैं, यानी उनकी टोन ऑफ वॉल्यूम, वॉइस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस, यहाँ तक कि उनकी ब्रेथ्स भी परफेक्ट रिदम में होती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के रिसर्चर के अनुसार अगर हम ये सारी चीज़ें जैसे कि टोनलिटी, वॉल्यूम और बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा किसी दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं, तब हम उसके साथ रेपर्ट बिल्ड कर सकते हैं। हमें इसे मिररिंग भी कहते हैं। जैसे कि हम किसी स्ट्रेंजर से बात शुरू करते हैं तो हमें पहले 90 सेकंड के लिए उसका मिरर बनने की एक्टिंग करनी है। अब क्योंकि हम बॉडी लैंग्वेज से 55% कम्युनिकेट करते हैं, टोन ऑफ वॉइस से 38% और वर्ड से सिर्फ 7% कम्युनिकेट करते हैं, इसलिए बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज से हम 4 चीज़ें आसानी से मिरर कर सकते हैं। पहला, जेस्चर। अगर दूसरा इंसान बात करते हुए शोल्डर को हिलाता है तो हमें भी अपना शोल्डर हिलाना है। अगर वो अपने हाथों का यूज़ करके खुद को एक्सप्रेस करता है तो हमें भी बातें करते हुए अपने हाथ को यूज़ करना है, उसके साथ कम्युनिकेशन करनी है। नंबर 2, बॉडी पोस्चर। जिस पोस्चर में सामने वाला इंसान खड़ा या बैठा है, हमें भी अपना बॉडी पोस्चर उसी के अनुसार मिरर करना है। अगर उसने अपने हाथ फोल्ड करे हैं तो हमें भी अपने हाथ फोल्ड करने हैं। अगर उसने अपने हाथ पॉकेट में रखे हैं तो हमें भी अपने हाथ पॉकेट में ही ले जाने हैं। नंबर 3, टिल्ट एंड नॉड्स। अगर सामने वाले इंसान की गर्दन किसी एंगल में टिल्ट होती है, उसे मिरर करना सबसे आसान है। बस नोटिस कीजिए कि आपके साथ सामने वाले इंसान बोलते हुए किस डायरेक्शन में नोट्स करता है, फिर आपको भी वही करना है। नंबर 4, फेशियल एक्सप्रेशन एंड ब्रीदिंग। अगर कोई इंसान बात करते हुए स्माइल करता है तो आपको भी उससे बात करते हुए स्माइल करना है। अगर कोई बात करते हुए आंखें बड़ी करके सरप्राइज होने के फेस एक्सप्रेशन देता है तो हमें भी वही करना है। यहाँ तक कि ऑथर बोलते हैं, अगर हम किसी के ब्रीदिंग पैटर्न को नोट करें कि वो फास्ट ब्रीथ कर रहा है या स्लो ब्रीथ कर रहा है, उसे कॉपी कर लेते हैं तो हम दूसरे इंसान के साथ रेपर्ट जल्दी बना सकते हैं। अब क्योंकि 38% कम्युनिकेशन ऑडियो होते हैं, इसीलिए हम ऑडियो को भी मिरर कर सकते हैं। ऑडियो में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है वॉल्यूम। मान लीजिए कि आप एक्साइटेड होकर किसी बात को बोलते हैं, भाई तू कैसा है, इतने दिनों बाद मिला। फिर वहाँ से आपने आप फ्रेंड रिप्लाई करता है, ठीक हूँ यार। तो आपको बहुत अच्छा अजीब सा लगेगा, यार इसे क्या हुआ। वैसे ही जब हम किसी स्ट्रेंजर के साथ पहली बार मिलते हैं तो हमें अपनी दोनों वॉइस उसकी टोन ऑफ वॉइस के साथ सिंक्रोनाइज में लानी है। अगर वो एक्साइटेड होकर बोलता है, यार बहुत अच्छा मैच चल रहा है, तो आप भी बोल सकते हैं, सही में यार मज़ा आ रहा है। अगर उसकी वॉइस लो है, वो कहता है कि यार ये पॉलिटिक्स ने भी हद पार कर रखी है, तो आप भी बोल सकते हैं, सही में पॉलिटिशियंस को सिर्फ अपनी ही परवाह है, देश की तो परवाह है ही नहीं। इसके अलावा हम सामने वाले की बात करने की स्पीड को कॉपी कर सकते हैं। स्लो बोलने वाले लोगों को तेज़ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते और तेज़ बोलने वाले लोगों को स्लो बोलने वाले लोग अच्छे नहीं लगते। इसके साथ ही हम उसकी पिच, रिदम, यहाँ तक कि जो वर्ड्स वो बार बार यूज़ कर रहे हैं उन्हें भी कॉपी कर सकते हैं। अब हम में से कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि कहीं हमें सामने वाला बेवकूफ़ ना समझे, तो इस पर ऑथर बोलते हैं कि ये बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब दो इंसान एक्चुअल में मेंटली कनेक्टेड होते हैं तो उनकी बॉडी और वॉइस आपस में नेचुरली सिंक्रोनाइज होती है। इसमें हम चीज़ इंटेंशनली करनी है। विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्टिक। 1970 में जॉन ग्राइंडर एंड रिचर्ड ने, जो कि एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के फाउंडर हैं, इन्होंने नोटिस किया कि हम लोगों को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, विजुअल, ऑडिटरी और काइनेस्टिक। मान लीजिए 3 लोग एक रॉक कंसर्ट में जाते हैं, राम, श्याम और घनश्याम। अगर राम विजुअल कैटेगरी में आता है, श्याम ऑडिटरी कैटेगरी में आता है, वहीं घनश्याम
काइनेस्टिक कैटेगरी में आता है। तो ये 3 लोग इस कंसर्ट में अपने एक्सपीरियंस एक दूसरे को अलग मैनर में डिस्क्राइब करेंगे। ब्राम, जो कि विजुअल है, अपना हर एक्सपीरियंस पिक्चर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, जैसे कि यार तुमने ये शो देखना था, बहुत अच्छा था, तुम लोग इधर उधर जंप कर रहे थे। सिंगर ने एक्साइटमेंट में अपनी पैंट ही खोल दी। शाम, जो कि ऑडिटरी है, अपने एक्सपीरियंस को ऑडियो के फॉर्म में शेयर करेगा। भाई म्यूजिक आउटस्टैंडिंग था, ड्रमर ने क्या बीट्स दी, सारे लोग एक साथ चिल्ला रहे थे, गा रहे थे। फाइनली घनश्याम, जो कि काइनेस्टिक है, अपने एक्सपीरियंस को फीलिंग और टच की फॉर्म में एक्सप्रेस करेगा, जैसे कि और क्या एनर्जी थी इस कॉन्सर्ट में, कितने लोग थे और बिल्कुल भी जगह नहीं थी। जब उस सिंगर ने जुबिल नौटियाल का गाना गाया तो सब चिल्ला उठे। इन शॉर्ट, लोगों की वोकेबलरी और उनके बात करने के तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस कैटेगरी में आते हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, उनके साथ एक परफेक्ट रेपर्ट बना सकते हैं, यानी कि परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन में आ सकते हैं। तो ये थी दोस्तों बुक समरी, हाउ टू मेक पीपल लाइक यू की। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई समरी के साथ। लेकिन अगर आप ये बुक खरीद कर पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।